नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हम हरियाणा में हैं और आपके सामने तमाम चुनावी कवरेज को लेकर हाजिर हैं। जिस तरीके से देखा जाए, हरियाणा के अंदर लगातार अब जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उतारा गया है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसके बाद बहुजन समाज में उस बात को लेकर रोष है। एक वीडियो है जिस वीडियो को मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में पटे। याद रखना, पटे तो कटे। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ जी साफ तौर पर मंच से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है उसका पेट बहुत बड़ा है, ये वोटों से भरने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा संकेत किया है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से वोट खराब ना करें। इसको लेकर लगातार बहुजन समाज रोष में है। जहां पर एक तरफ आपने देखा देश में तमाम एट्रोसिटीज के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर चौतरफा हमला हो रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात किया जाए, तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी पर चारों तरफ से घेर कर उस पर हमले कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इसकी वजह है जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो आकाश आनंद हैं लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। उन चुनावी जनसभाओं को इसका प्रभाव और वो कांशीराम की जो तमाम जो प्रतिक्रियाएं जो कांशीराम साहब जो मेथड चलाते थे कि गांव-गांव जाकर चौपाल चलाकर बहुजन समाज पार्टी के गठन के साथ ही साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत किया कि वो 4 बार सत्ता में आई। और उसी तर्ज पर चलते हुए आकाश आनंद जिस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, बहुजन समाज का वोटर एकजुट हो रहा है, साथ ही साथ अभय चौटाला के नेतृत्व में एक बड़ा जनाधार जो उनकी पार्टी का है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने और इस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ने के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम विपक्षी राजनीतिक दल जहां पर एक बड़ी ज्यादा मुश्किलात में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोग जो ग्राउंड पे हैं वो ये बात जानते होंगे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ की आवाम है उसमें खासा नाराजगी आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही होगी। और जिस तरीके से खबर आ रही है और योगी आदित्यनाथ साहब ने जो बात कही है मायावती जी पर, भारतीय बहुजन समाज पार्टी पर जिस तरीके की टिप्पणी की है, इससे बहुजन समाज में रोष है। और बहुजन समाज ने जहां पर कांग्रेस एक तरफ ये जो दलित नेता शैलजा कुमारी हैं उन पर अभद्र टिप्पणियां करती है, जातिगत टिप्पणियां करती है, वहीं दूसरी तरफ उसी बहुजन समाज की एक बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं बहुजनों के उनके स्वाभिमान पर बड़ी एक ठोकर रूप में देखा जा रहा है। जिसको देखते हुए समूचा बहुजन समाज हरियाणा के अंदर एकजुट होकर बसपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तमाम चीजें जो हैं वो बसपा की और इनेलो की जो तमाम जनसभाएं हो रही हैं उन जनसभाओं से आपको साफ तौर पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तमाम चीजें हैं और एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी इन तमाम आरोपों के, इन तमाम बातों के जवाब दिए बिना अपनी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक हरियाणा के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का, बहुजन समाज पार्टी की बात अगर छोड़ दे, अन्य राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके शीर्ष नेतृत्व तो आपको ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि हरियाणा के अंदर
चुनावी माहौल क्या है और हार का ठीकरा उनके सिर पर ना फूटे, इसीलिए तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ भेजा गया था, क्योंकि जिस सीट पर असम में वो चुनाव प्रचार करने आए थे वहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके जो पिछले बार के भी अगर चुनाव की बात, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उस सीट पर दूसरे नंबर पर थी और वहां बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो ठाकुर समुदाय से संबंध रखता है और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो भी उसी समुदाय से संबंध रखता है। इसीलिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर उतारा गया है ताकि उस कैंडिडेट के पक्ष में बहुजन समाज पार्टी का जो एक समा बंधा है, बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव प्रचार प्रसार से एक लय बनी है, उस लय में कहीं ना कहीं सेंधमारी की जा सके और उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाला जा सके। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पिछली बार भी जो चुनाव हारी, लगभग 2000 वोटों से वो चुनाव हारी थी और इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने उसी कैंडिडेट के बेटे को चुनाव में उतारा है। और बड़ी ही जिस तरीके से असंध की जनसभा आप लोगों ने देखी होगी, पहली जनसभा थी और तमाम जो भीड़ और तमाम जो लोग वहां पर आए थे उसको देखते हुए साफ तौर पर यह पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी उस सीट को कितनी खासा मजबूती से लड़ रही है। और इस मजबूती का साफ तौर पर आपको नजर आया, जो भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर बोलना नहीं पसंद करती, उसे लड़ाई से बाहर की बात बताती थी, वही कांग्रेस जो बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताती थी, वो तमाम राजनीतिक दल जो है बहुजन समाज पार्टी पर तमाम तरीके की टिप्पणियां, तमाम तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, उसका इन वोटों से पेट भरने वाला नहीं है, आपको अपना वोट खराब नहीं करना। तो क्या किसी राजनीतिक दल को वोट देने से वोट खराब होता है? ये लोकतंत्र की नई परिभाषा दी गई है कि वोटर अगर अपने हित और अधिकारों को देखकर वोट करता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उसका वोट खराब हो रहा है। जबकि अगर हरियाणा के अंदर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तर पर जो है तैयारियां कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मायावती जी की तमाम रैलियां यहां पर होने वाली हैं और इन्हीं तमाम चीजों से डर कर कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट आरक्षण और संविधान के नाम पर इन्होंने लोकतंत्र में अपनी तरफ बहला फुसला कर किया था उसको फिर से अपने पाले में लाया जा सके। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने जब से आरक्षण के वर्गीकरण के मामले को लेकर बात की जाए या देश में लगातार हो रही SC ST OBC समाज पर जो जाति की बात की जाए, उन पर जिस तरीके से उसका स्टैंड है, उस स्टैंड को देखते हुए कहीं ना कहीं वो दलित समाज, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में आता हुआ नजर आ रहा है। ये उसकी तमाम जो जनसभाएं हैं उससे स्पष्ट हो जाता है और यही बड़ी वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी को फाइट से ही बाहर बताती थी, उसको भी मजबूरी है कि वो बहुजन समाज पार्टी पर बोलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए उस पर बोलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरियाणा के अंदर बुलाया गया है। तो इस मात्र एक बात से समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन हरियाणा के अंदर कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। बाकी आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।